यहाँ पे हम आधार से लोन लेना सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि हमें केवाईसी के लिए बोला जा रहा है। अगर हम इस केवाईसी को कंप्लीट करते हैं तो लोन अमाउंट जो होगा हमारे बैंक अकाउंट के अंदर डिसबर्स कर दिया जाएगा। उसके लिए इन दोनों टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके प्रोसीड कर देना है। तो सबसे पहले हम अब इस एप्लीकेशन की बात करें तो इस एप्लीकेशन का नाम ट्रू बैलेंस है, जिसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। पर आपका लोन अगर अप्रूव नहीं होता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इस ऐप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप क्लिक करिए और प्ले स्टोर पे चले जाएंगे और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। इसमें क्या होगा कि जब भी आप इसमें से पैसा अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे, जितना भी अप्रूवल होगा उसमें से 20% का आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, जो आपको प्रोसेसिंग फीस जीएसटी वगैरह लगती है। तो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करेंगे तो आपको अप्रूव होने के चांस भी ज़्यादा रहेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले चलते हैं प्ले स्टोर के अंदर, और यहाँ पे प्ले स्टोर के अंदर जैसे आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आप जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे डायरेक्टली आ जाएंगे प्ले स्टोर के ऊपर। जैसे आप प्ले स्टोर के ऊपर आते हैं आपको एप्लीकेशन का जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा जो यहाँ पे है, और इसकी रेटिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे रेटिंग की बात करें इसकी तो रेटिंग इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है और डाउनलोडर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। 4.5 है और 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड किया है। ओपन करके सिंपल इसमें मोबाइल नंबर वगैरह डाल के लॉगिन कर लीजिएगा। हमने इसके अंदर ऑलरेडी अकाउंट बना लिया तो हम इस तरीके से ओपन करेंगे। अब इसमें देखेंगे कई सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले यहाँ पे बोल रहा है कि आप 5,000 से 2 लाख तक लोन ले सकते हैं। लेवल अप लोन 1,000 से 10,000 तक ले सकते हैं, और दूसरे भी यहाँ पे लोन लेंडर्स हैं उनसे भी आप लोन ले सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे 5,000 से 2 लाख तक, तो उसके लिए अप्लाई नाउ पे इस तरीके से हम करते हैं क्लिक। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये इंटरफेस आ जाता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे करना क्या है, बेसिकली आपको जितना भी लोन लेना है उस अमाउंट को अपने हिसाब से आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद टेन्योर सेलेक्ट रहेगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि अगर आप 12 मंथ के लिए लेते हैं पर मंथ आपको 19,045 रुपये देना पड़ेगा। इंटरेस्ट 2.4% का है। यहाँ पे आपको टिक मार्क कर देना है और सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे लिखा है आपका लोन लेने का उद्देश्य क्या है, यानी कि लोन का पर्पज़ क्या है। तो यहाँ पे बिजनेस है, मेडिकल है, हाउस रिपेयर है, सैलरी डीले है, क्या करेंगे वो आप चूज कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा वैवाहिक स्थिति, यानी कि आपकी शादी हुई है या नहीं। शादी नहीं हुई है तो सिंगल पे, अगर हो गई है तो आप मैरिड पे क्लिक करेंगे। ना क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे ऑप्शन आता है कि आपकी उच्चतम शिक्षा का स्तर क्या है। आप बैचलर हैं, मास्टर हैं, डॉक्टरेट है, जो भी है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका आवास का प्रकार क्या है। आप खुद के घर, आप जहाँ पे रहते हैं वो आपका खुद का घर है, या फिर रेंट पे लेकर रहते हैं, या फिर माता पिता का है, या फिर किसी रिलेटिव के यहाँ रहते हैं। तो खुद का है तो आप सेल्फ ऑन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है डू यू हैव अ जॉब, क्या आपके पास कोई नौकरी है, या फिर सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, या फिर स्टूडेंट है, या फिर हाउस वाइफ है। आप अगर इन दोनों का चुनाव करते हैं तो आपको लोन बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा। सैलरीड या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड का चुनाव करना है तो हम सेल्फ एम्प्लॉयड का चुनाव यहाँ पे कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है कि आपका रोजगार का प्रकार क्या है, रेगुलर है या फिर कंस्ट्रक्शन एम्प्लॉय है, या फिर फ्रीलांसर है। तो हम यहाँ पे रेगुलर पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है कि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग, यानी कि आप कितने समय से काम कर रहे हैं। जिस भी कंपनी के अंदर जो भी काम कर रहे हैं उसमें कितना समय हो गया उस काम को यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद आप अपनी कंपनी या दुकान का जो भी नाम होगा उसको देंगे और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद ये ऑप्शन आता है जिसके अंदर पूछेगा आप किस क्षेत्र या उद्योग में काम करते हैं। तो जो भी क्षेत्र या उद्योग है उसको यहाँ पे आप देख सकेंगे। हम एजुकेशनल में हैं तो हम एजुकेशनल पे क्लिक करेंगे, आप जिस पे हैं आप उस पर क्लिक करिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पे काम कर रहे हैं, प्रोफेशन है, टीचर है, या फिर क्या है, हम यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे। याद रहे यहाँ पे पूछेगा कि आपकी मासिक सैलरी कितनी है वो डालना है, लेकिन 25,000 से कम भी नहीं डालना है, वरना जो लोन होगा वो नहीं मिल पाएगा। हम इस पर क्लिक करते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। उसके बाद पूछ रहे हैं कि जो अमाउंट होता है आपके महीने में किस तारीख को क्रेडिट होता है, तो उस डेट को डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है कि आपकी जो आय है वो कैसे रिसीव होती है, बैंक में आता है, चेक से मिलता है, फिर कैश से मिलता है, जिस पे भी मिलता है उस पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पूछ रहा है आप कौन सी भाषा पसंद करते हैं, इंग्लिश, हिंदी, जो भी आप पसंद करते हैं उस पर आप क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है क्या आप अपने पहले लोन का अनुभव किया है, अगर किए हैं तो एस आई अंडरस्टैंड एंड वेल लोन प्रोडक्ट वेल, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी रिकमेंड करेगा, वो चीज़ें डाल के नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे लिखा होगा वैल्यूएट माई लोन। अब इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपकी पूरी डिटेल्स आ जाएगी, जैसे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और ये सारी चीज़ें, आपका एड्रेस भी यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे लिखा है अपडेट केवाईसी का ऑप्शन, अपडेट केवाईसी पे क्लिक कर देना है।
अगर आपकी कोई डिटेल्स इसमें मिस्टेक है तो कर सकते हैं, अदरवाइज इस पर क्लिक करिए, दोनों पे इस तरीके से टिक मार्क करना है और अब प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको भाषा का चुनाव कर लेना है, इंग्लिश हिंदी जो भी जानते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको तुरंत डालना है पैन कार्ड का नंबर और यहाँ पे अपना डालना है आधार कार्ड का नंबर दूसरे स्टेप्स में। उसके बाद आधार से जुड़ा जो भी मोबाइल नंबर होगा उस पर एक OTP जाएगा, फिर आधार के जो एड्रेस है उसको आपको वेरीफाई करना है। तो उसको वेरीफाई करने के बाद चलिए हम इसको कर लेते हैं। अब जैसे इस पर हम डालेंगे हमारा पूरा डेटा वेरीफाई कर लेगा। उसके बाद बोलता है कि यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड का नंबर डालिए और आधार नंबर डालने के बाद आधार से लिंक जो मोबाइल नंबर होगा उस पर OTP जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे प्रोसीड पे आपको क्लिक करके आगे बढ़ना है। अब जैसे यहाँ पे आगे बढ़ेंगे आप रेडी रहिए, आपके मोबाइल नंबर पर OTP भेज दिया जाएगा। तो OTP जो है सक्सेसफुली हमारे मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है। अब उस OTP को यहाँ पे हम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि आपका जो लिंक मोबाइल नंबर होगा आधार से उसका यहाँ पे नंबर डालना है और उसके बाद नीचे जो सबमिट का ऑप्शन आ रहा है सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हमारा सब कुछ आ चुका है और आधार कार्ड पे जो भी एड्रेस डिटेल होगा ये सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। ये सारी चीज़ें सही है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आर यू डिफरेंटिंग एबल्ड, तो यहाँ पे आप यस नो करेंगे, यानी कि अगर आप किसी प्रकार की डिफरेंटली है तो आप यस पे करेंगे, नहीं है तो सिंपल नो पे क्लिक कर देंगे। नीचे आपको ऑप्शन आएगा आई हेयर बी वेरीफाइड डैट, इस पर आप क्लिक करिए और कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे KYC सक्सेसफुली हो चुका है, बस हमें क्या करना है ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ओके करेंगे पूरी डिटेल्स हमारी आ चुकी है। अब यहाँ पे हम थोड़ी देर वेट करेंगे। अब हमारा पूरा जो लोन होगा वो देखेगा कि कितना लोन हमारे लिए अप्रूवल मिल रहा है। तो यहाँ पे हम थोड़ी देर वेट करेंगे। बोल रहे हैं कि स्क्रीनिंग और लोन एप्लीकेशन, जिसमें यहाँ पे 5 मिनट का समय लग सकता है। हम यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जहाँ पे लिखा है कि नोटिफाई मी व्हेन इट इज़ डन, इस पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब हम थोड़ी देर वेट करेंगे जब तक ये लोन प्रोसेस नहीं हो जाता है। अब ये लोन प्रोसेस होने में 5 से 10 मिनट का समय लगेगा या फिर हो सकता है कि आपको कॉल भी उधर से किया जाएगा। अब यह अप्रूवल होगा उसके लिए ज़्यादा समय लगेगा, पर यहाँ पे जैसे ही अप्रूवल होता है उसके बाद की जो डिटेल्स है वो आप आसानी से भर लेंगे। यानी कि आपको पहले ई-मैंडेट करना होगा जिसका यूज ATM डेबिट कार्ड वगैरह यूज करके करेंगे। उसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल्स डालेंगे और पैसा आपके अकाउंट के अंदर कुछ ही मिनट्स के अंदर पहुँच जाता है। लेकिन जब ट्रांसफ़र करेंगे पैसा, यानी कि जब डिसबर्स करेंगे, तो आपको प्रोसेसिंग फ़ीस इसके अंदर 2 से 4% का लग सकता है। लेकिन जब आप हमारा रेफरल यूज करेंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से क्लिक किए होंगे, तो जैसे आपका जितना भी अमाउंट बनेगा, जैसे 4% का 1000 रुपये बना, 2000 रुपये बना, जैसे 1000 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस बनता है तो उसमें से 20% आपको और कम देना पड़ेगा। प्रोसेसिंग फ़ीस कम लगेगा 20%। इसलिए रेफरल लिंक से डाउनलोड करिए, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखी है। तो वहाँ से लिंक करेंगे, यानी कि क्लिक करके करेंगे तो आपको चांस भी रहेगा ज़्यादा लोन अप्रूवल होने के। साथ ही आपका जो पैसा होगा उसको जब ट्रांसफ़र होगा आपके बैंक अकाउंट के अंदर तो प्रोसेसिंग फ़ीस भी आपको कुछ कम लगने वाली है। तो वहाँ से जाके आप जरूर चेकआउट करिए। आशा है ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो लाइक कर दीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।